दोस्तों, महात्मा गांधी, जिन्हें दुनिया भर में बापू के नाम से जाना जाता है, भारत के महत्वपूर्ण नेताओं में से एक है। महात्मा गांधी के अहिंसा और सत्य के आदर्शों ने न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि दुनिया भर के नेताओं को प्रेरित किया। तो आइए दोस्तों, गांधी जी के जीवन के बारे में संक्षिप्त में जानते हैं। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनकी पिता करमचंद उत्तमचंद गांधी पोरबंदर में दीवान के रूप में कार्यरत थे और माता पुतलीबाई थी। 1874 में गांधी जी के पिता करमचंद पोरबंदर छोड़कर राजकोट चले गए, जहां वो वहां के ठाकुर साहब के सलाहकार बन गए। 11 साल की उम्र में गांधी जी राजकोट के एल्फ्रेड हाई स्कूल में शामिल हो गए। गांधी जी एक औसत छात्र था। उन्होंने कुछ पुरस्कार भी जीते थे, लेकिन वो एक शर्मीला और जुबान से बंधा हुआ छात्र था। उनका एकमात्र साथी किताब और स्कूल पाठी था। सन 1883 में 13 वर्षीय मोहनदास की शादी 14 वर्षीय कस्तूरबा कपड़िया से रीति रिवाज के साथ तय किया गया था। दरअसल दोस्तों, भारत में उस समय शादियां काफी छोटी उम्र में हो जाया करती थी। सन 1885 के अंत में गांधी जी के पिता करमचंद की निधन हो गया। उस समय गांधी जी महज 16 वर्ष के थे और उनकी 17 वर्ष की पत्नी ने पहला बच्चा का जन्म दिया था। लेकिन दुर्भाग्य से जन्म के कुछ समय बाद ही बच्चे की मृत्यु हो गई थी और इस तरह गांधी जी के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। 1888 में गांधी जी भावनगर के श्यामलदास कॉलेज में दाखिला लिया था और इसके बाद वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी लंदन जा पहुंचे। उन्होंने लंदन के इना टेम्पल लॉ कॉलेज में बैरिस्टर बनने के इरादा से दाखिला लिया था। 1893 में 23 वर्ष की आयु में गांधी जी अब्दुल्ला के चचेरे भाई की वकील बनने के लिए साउथ अफ्रीका पहुंचे। साउथ अफ्रीका पहुंचते ही उन्हें उनकी त्वचा के रंग और विरासत के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ा था। ट्रेन में प्रथम श्रेणी के टिकट होने के बावजूद उन्हें प्रथम श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि दोस्तों उन दिनों भारतीयों को प्रथम श्रेणी में प्रवेश या यात्रा में प्रतिबंध था। इससे बहुत प्रभावित हुए गांधी जी ने 22 मई 1894 को नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकार और अस्थिरता में सुधार के लिए कड़ी मेहनत की और जल्द ही वहां भारतीय समुदाय के नेता बन गए। दक्षिण अफ्रीका में लंबे समय तक रहने और अंग्रेजों की नस्लवादी नीति के खिलाफ सक्रियता के कारण गांधी जी ने एक राष्ट्रवादी, सिद्धांतवादी और आयोजक के रूप में ख्याति अर्जन कर ली थी। अपने जीवन के 21 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में रहने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर 1915 में गांधी जी भारत लौट आए और अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए। इस दौरान भारत गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था और किसी एक ऐसे व्यक्ति का आवश्यकता थी जो स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दे सके। गांधी जी ने देश की हालत समझने के लिए भारत भ्रमण का योजना बनाई, जिससे देश का नब्ज को जान सके और लोगों से जुड़ सके। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी के सबसे महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक था। गांधी जी ने देशवासियों से विदेशी वस्तुओं का उपयोग बंद करने का आग्रह किया था। हालांकि 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में हुई हिंसक झड़प ने गांधी जी को अचानक आंदोलन बंद करने के लिए मजबूर कर दिया और उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और इसके बाद महात्मा गांधी को 2 सालों के लिए जेल भेज दिया गया था। इसी तरह डांडी मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट में भी गांधी जी ने नेतृत्व दिया था। देश की स्वतंत्रता में गांधी जी के योगदान को शब्दों में मापा नहीं जा सकता। उन्होंने अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था।
गांधी जी ने 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन के अंत के जश्न मनाने के बजाय कोलकाता में उपवास करके अपने देशवासियों के बीच शांति की अपील करते हुए बिताया। और 30 जनवरी 1948 को शाम 5 बजे गांधी जी अपने पोतियों के साथ बिरला हाउस के बगीचे में एक प्रार्थना सभा को संबोधित करने जा रहे थे। तभी नाथूराम गोडसे ने उनके सीने में 3 गोलियां दाग दी। इसके बाद गोडसे को गिरफ्तार कर लिया गया और 10 फरवरी 1949 को फांसी की सजा सुनाई गई। अंत में हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी अपने समय के राजनीतिक नेताओं से बेहद प्यार करने वाले और बेहद सम्मानित होने के कारण उन्होंने अहिंसा प्रतिरोध आंदोलन के माध्यम से भारतीय जनता की मदद की और उनके नेतृत्व के लिए स्वतंत्रता प्राप्त की। उनकी महानता के आगे आज भी दुनिया नतमस्तक है। शांतिपूर्ण प्रतिरोध और अहिंसा का संदेश फैलाने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।